तो क्या हाल है आप सबका। तो यार तुम लोगों ने रानू मंडल का नाम तो सुना ही होगा। हाँ, वही औरत जो अपने मुंह से गधे और कुत्ते की आवाज निकाल लेती है। मजा आया। तो एक साल पहले की बात है, किसी ने इस मैडम की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था, जिसके बाद हमारी मैडम एक ही रात में रेलवे पटरी से सीधा 5 स्टार होटल पहुंच जाती है और फिर इस बहती हुई ट्रेन की गटर में अपने पिताजी की पतलून पहनकर डुबकी लगाने आते हैं हमारे हिमेश रेशमिया, जो रानू दीदी के साथ मिलकर अपना एक गाना लॉन्च कर देते हैं। भाई ये असली वाला गाना किसने चला दिया, बात तो डुप्लीकेट गाना चलाने की हुई थी। और ये गाना इतना भयंकर वायरल हुआ था ना कि साला मुन्नी के कोठे से लेकर शीला की जवानी तक हर जगह बस यही गाना बज रहा था। इवन मेरा कुत्ता भी भौंकना छोड़ के ऊ करने लगा था। कुछ ही दिनों में सेलिब्रेट टट्टी वाली मुकाम हासिल कर लेने के बाद उनके अंदर भी वही आ जाता है जो इंडिया के 70% एक्टर या एक्ट्रेस में भर भर के पाया जाता है। मतलब हमारी रेनू दीदी के अंदर भी एटीट्यूड आ जाता है और ये एटीट्यूड का जहर दीदी के अंदर इतना ज्यादा फैल जाता है कि जो कल तक रेलवे स्टेशन पे धक्के खाकर गुजारा करती थी वो आज किसी फैन द्वारा छुए जाने पे ऑफेंड हो रही थी। मतलब भोसड़ी वालों को दिक्कत हो रहा था। ऐसी एटीट्यूड वाले वो लोग होते हैं जो जेब में 32 रुपए दबाकर अपने आप को मुकेश से सीधा मुकेश अंबानी समझने लगते हैं। सही पकड़े हैं। और तो और रेलवे स्टेशन पे जिन लोगों के साथ अपने 10 साल बिता चुकी थी उन अजीज दोस्तों के लिए क्या प्यार भरा बात बोला है हमारे रेनू दीदी ने। এমনকি ওদের গায়ে মাথায় উকুন ফুকুন ওইসব জিনিস মাথায় না ঢোকে বা মানে ওদের থেকে আমার কোনো ডিজিজ না শুরু হয়ে যায়, ওদের ছোঁয়া লেগে আমার কোনো রোগ না হয়, এইসবের থেকে আমি সবসময় আলাদা থাকি। यहाँ पे कवि रानू मंडल हम सबसे ये कहना चाहती है कि वो रेलवे स्टेशन पे रहती जरूर थी लेकिन वो स्टेशन पे रहने वाले बाकी लोगों से दूर रहा करती थी ताकि उनको इनसे कोई बीमारी ना हो जाए। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। एक बार ध्यान से देखो इसे, कोई बीमारी भी इसके अंदर घुसने से पहले 10 बार सोचती है और बहनचोद इसके अंदर घुसने से कहीं मैं खुद बीमार ना हो जाऊं। और मुंह पे ठंडी इस्त्री फेंक कर मारने वाली बात ये है कि दीदी को ये पहले से पता था कि कोई ना कोई भड़वा आएगा और इनकी एमएमएस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगा और एक ही रात में हमारी रेनू दीदी जस्टिन बीरबल से सीधा जस्टिन बीवर बन जाएगी। डिजिटल इंडिया बनाएंगे कि माँ का। इसलिए स्टेशन पे रहने वाले बाकी लोगों से दूर रहा करती थी क्योंकि इसे अपना फ्यूचर दूरदर्शन टीवी पे 10 साल पहले ही देख चुकी थी। আমি তো জানতাম যে আমি देखो टाइम मशीन वाली बकचोदी मैंने हॉलीवुड की मूवी में ही देखा है और वो मैसेज सच में एग्जिस्ट करता है और इस पूरी धरती पे उसका वन एंड ओनली मालिक है साइंटिस्ट भालू मंडल। मेरा मतलब साइंटिस्ट रानू मंडल। আমি তো জানতাম যে আমি और मेरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यही विनती है कि ये बवासीर से भरा टेक्नोलॉजी हमारे देश से बाहर नहीं जाना चाहिए। হয়তো যেমন ভিখারিদের কোনো খাবার দিয়েছে ভিখারিগুলোকে সেই হিসাবে আমি যেহেতু আমি সেখানে বসে থাকতাম মানে তাদের সঙ্গে তো আমাকে তুলনা করাটা উচিত না, সেটা ওরা জানতো না, সেটা আমি নিজে জানতাম। তাদের সঙ্গে তো আমাকে তুলনা করাটা উচিত। वाह क्या बोला है दीदी ने। ये भीख भी मांग के खाती थी और स्टेशन पे रहती भी थी लेकिन दीदी के हिसाब से इनको बाकी लोग के साथ कंपेयर करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा क्योंकि ये भीख तो मांगती थी लेकिन थोड़ा डिजिटल तरीका से। मिस्टर चोदुमोल थैंक यू सो मच फॉर ये 20 रुपीज ऑफ सुपर चैट। किसी ने ठीक कहा है कि पैसा इंसान को क्या से क्या बना देता है। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। और इनको तो ये पहले से पता था कि आगे चलकर ये सेलिब्रेट टट्टी बनने वाली है तो थोड़ा बहुत एटीट्यूड दिखाना तो बनता है। क्यों, सही बोला ना रानू दीदी। नहीं दे रहा। अब इनकी इन्हीं सारी हरकतों को देख करके मैं पूरी तरह से कंफर्म हो चुका था कि इससे ज्यादा रंग बदलू इंसान पूरे ब्रह्मांड में और कोई पैदा ही नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस में गलत था क्योंकि इंडियन इंटरनेट के भसड़ में एक ऐसे इंसान ने अपने चरण स्पर्श कर लिए हैं जिसने एटीट्यूड के मामले में रानू दीदी को भी 3 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया है और ह्यूमैनिटी को तो कतई मियां खलीफा वाली हाल कर दी है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक ढाबे से जिसे 2 अधेड़ उम्र की बुढ़ा बुढ़ी चलाते थे और एक यूट्यूबर है गौरव हसन नाम का जिसे तुम सस्ता एक्टर और वरुण फुद्दी भी कह सकते हो। तो हमारे सस्ते वरुण फुद्दी इस ढाबे का वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल स्वाद ऑफिशियल और अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर देते हैं क्योंकि स्वयं भगवान ने भेजा है इस भोसड़ी वालों को इनकी मदद करने के लिए। अंकल मत रोइए, मत बिल्कुल मत रोइए, कोई टेंशन नहीं है, ऊपर वाला आपके साथ है, भेज दिया उसने मेरे को आपके लिए, भेज दिया उसने मेरे को आपके लिए। मस्त जोक मारा। टोटल आपको 400 रुपए का पड़ गया।
ये लो अंकल। देखो हरामी को भगवान ने भेजा है बोलकर सिर्फ 400 रुपए थमा रहा है और अगले ने भी 400 रुपए हजम करके रत्ती भर का भी रिएक्शन नहीं दिया, ना धन्यवाद, ना थैंक यू, ना लौड़ा, ना लसन, कुछ भी नहीं। और तो और भगवान ने भेजा है बोलकर 400 रुपए थमाओगे तो इससे बेहतर रिएक्शन सामने वाला और दे भी क्या सकता है। सही पकड़े हैं। तो पतीली के अंदर मटर पनीर देखकर हमारी जनता जनार्दन इतनी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि वो इस वीडियो को किसी महामारी की तरह पूरे देश में फैला देती है। और तो और भैया कसम बाबा भोसड़ी वालों की, कोरोना भी हमारे देश में इस रफ्तार में नहीं फैला होगा जितनी रफ्तार से ये वीडियो फैला था। धिक्कार है हम पर। और ये वीडियो सिर्फ वायरल नहीं हुआ था ना, कतई नेशनल न्यूज बन गया था। बाबा के ढाबे और जिस दुकान में सिर्फ 70 रुपए तक बिक्री होता था उसी दुकान में अब 10 से 15 हजार तक बिक्री होता है। मतलब बैंक अकाउंट में तो कतई पैसों की सैलाबी आ गई। मतलब 2 दिन के अंदर बाबा जी बिना किसी टैलेंट के रोडपति से सीधा लखपति बन जाते हैं, और वो भी अपनी गरीबी की कहानी सुना सुना कर। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब सवाल ये आता है कि अपना पर्सनल ढाबा होने के बाद भी बाबा जी इतने गरीब कैसे रह गए, क्योंकि आमतौर पे देखा जाए तो ढाबा चलाने वाला इतना गरीब नहीं होता जिसके चलते उसके घर में खाने के खलर पड़ जाए। तो इसका जवाब उनकी खुद की बेटी और आस पड़ोस के लोग बहुत अच्छे से देते हैं। तो आइए सुनते हैं उनकी जवानी, मेरा मतलब उनकी जुबानी। शराब पी के मुझे बोलना मत, लड़ना मत, नहीं तो मैं तो मां रुक नहीं पाऊंगा। बेटे मतलब शराब पीते हैं जो मतलब आपके बेटे नहीं पीते, हमारे पापा पीते हैं। हम आते नहीं इनके ढाबे पे खाने के लिए, इनकी गंदगी की वजह से इतना गंदा रहता है ये। हम खुद नहीं आते, हम खुद देखते हैं यहाँ पे, खुद दारू पी के वो गंदी हरकतें करता है, तंबाकू खा के हाथ नहीं धोता है, आटे मरने लग जाता है। हम लोग यहाँ खाते। अब जाहिर सी बात है तुम ऐसी जगह जाकर खाना खाकर अपने पैसे बर्बाद नहीं करना चाहोगे जिसका मालिक 24 घंटे दारू पीकर ठुल्ला बन के बैठा रहता है और बहनचोद खैनी खाकर अपना हाथ भी नहीं धोता है। अब जो बाबा के ढाबे पे पहले बिक्री नहीं होता था उसके पीछे एक रीजन था जो इन जैसे डुप्लीकेट लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। अब सारा ध्यान पब्लिक का इमोशनली चूतिया काटने पे लगाओगे तो बाकी चीज पर ध्यान कैसे लगा पाओगे। अब फिर ये लोग कहते हैं कि ये लोग पैसों के लिए वीडियो नहीं बनाते। अब ए भोसड़ी वालों, जब तुम पैसों के लिए वीडियो नहीं बनाते तो तुम्हारे 70% वीडियो 8 मिनट पे आके खत्म क्यों हो जाते हैं। चूता समझेगा। अब देखो, अगर तुम पैसे अपनी मेहनत से कमाते हो तो वो तुम्हारे पास कितना कम भी क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें तुम्हारे हिसाब से बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर वो पैसे तुम्हें फ्री में मिल जाते हैं तो तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो जाए तुम्हें कम ही लगेगा। अब इसी चीज में हमारे बाबा जी लटक जाते हैं, क्योंकि एक ही रात में उनके अकाउंट में इतना सारा पैसा आ जाता है कि बैंक वालों ने उनका अकाउंट ही फ्रीज करवा दिया था। अब इसी वजह से दादाजी को ये लगने लगा कि उनके सारे पैसे गौरव ने चाट लिया होगा, और यही सोच के दादाजी ने गौरव के ऊपर केस भी कर देते हैं। और जब लोग इसके रिलेटेड सवाल पूछने लगे तो इनका रिएक्शन कुछ ऐसा था। सर 2 मिनट आपके लेना चाहेंगे। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना शुरू। आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो मामला है, आपने गौरव वसन के ऊपर अब केस कराया है और अभी आप पुलिस स्टेशन में थे, क्या बात हुई आपके अंदर? अब हमने जो उनको करवा दिया है अब वही जो करेंगे वही करेंगे। नहीं, और आपने क्या रिपोर्ट क्या कही अपनी? आपने क्या अंदर अपनी रिपोर्ट में वहाँ लिखा हुआ, जाकर चेक करवा। वैसे जो ये 20 लाख की बात आई है आपको किसने कही? अब हमने जो बताया बता दिया हमने। अब आप वहाँ जा करो, अंदर थाने में जाओ, पूछूंगा। हाय हाय मेरे सूखे हुए रजनीकांत, क्या कोई इसे देखकर ये बोल सकता है कि वो वही बुढ़ा है जो 70 रुपए दिखाकर कैमरा के सामने रो पड़ा था? और कमाल की बात तो ये है कि महीने के स्टार्टिंग में ये बाबा जी कैमरे के सामने रो रहे थे और महीने के एंड तक आते आते ये कैमरामैन कैमरा के सामने रो रहा है। अब हम लोग को इससे एक ही चीज पता चलता है कि दुनिया कितनी गोल है। तुम यहाँ से अपना लौड़ा फेंक के मारोगे और वो लौड़ा 360 डिग्री घूम के तुम्हारे पूरे खानदान को चोट के चला जाएगा। देखो, अब केस करने तक तो ठीक था क्योंकि हो सकता है गौरव ने सच में पैसे खाए हो, लेकिन किंतु परंतु मेरे कान के पर्दे तब फटे जब बाबा जी ने अपने मेंढक जैसी शक्ल लेकर ये बकचोदी पेल दिया। सबसे बड़ी उसकी गलती ये है कि हमने उससे कोई मदद मांगी नहीं। अच्छा जी, बिल्कुल ना हम उसके पास गए, बिल्कुल, तो खुद हमारे पास वीडियो बनाने आए। भैया जी आप तो। ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन अब सब कुछ लेने के बाद तुम्हारी हरकत ऐसी हो जाए ना तो वही ऊपर वाला फाड़ के चप्पल बरसाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। और बाबा जी जैसी आपकी बोली है ना, उस हिसाब से आपके ढाबे का नाम बाबा का ढाबा नहीं, बाबा का धोखा होना चाहिए। अब देखो, इस बाबा के ढाबे वाले सीन को मैं काफी पहले से सपोर्ट नहीं करता था और इसके पीछे एक रीजन था जिसे मैं तुम्हें एक कहानी और अपने सस्ते एडिटिंग के साथ सुनाऊंगा। तो समझो एक बाजार है जिसका नाम हम दे देते हैं मुठलपुर बाजार। उसमें 3 सेम कैटेगरी के दुकान है जिसमें थोड़े थोड़े कस्टमर सभी दुकान पे आते हैं, किसी में 3, किसी में 5 और किसी में 6। लेकिन एक दिन कोई भड़वा अपनी 2 मेगापिक्सल की कैमरा उठाकर ये बोलता है, वाला आपके साथ है, भेज दिया उसने मेरे को आपके लिए। और फिर उस दुकान की चारों तरफ से फोटो लेकर अपनी सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है और लोग उस वीडियो को वायरल भी कर देते हैं। अब जाहिर
जाहिर सी बात है शहर के सारे लोग उसी दुकान पे आएंगे। और तो और भैया इन 2 दुकानों पर जो कस्टमर आया करते थे वो भी इसी दुकान पे आएंगे, क्योंकि कुछ हम इंडियन को पॉपुलर दीवार पे अपना सर दे मारने का अलग ही टाइप का मजा आता है, और कुछ हद से ज्यादा इमोशनल लोग इस दुकान को अपने बाप का पैसा ऑनलाइन डोनेट करेंगे। और तो और ये भड़वा अपनी दुकान की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखकर दुकान की सारे सामान की रेट भी बढ़ा देगा, जो हमारे ये बाबा जी भी कर चुके हैं। और ऐसा करते करते उसके पास इतने ज्यादा पैसे आ जाएंगे कि वो गरीब इंसान हमारे साथ हमारी 4 पुश्तों को भी खरीद सकता है। तो इमोशनली कुछ भी करने से पहले मेंटोस खा लिया करो, क्योंकि मेंटोस दिमाग की बत्ती जला देता है। मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। तो खैर यार बस, क्योंकि मुझे अभी रानू दीदी के दांतों के बीच के चूहे भगाने जाने। और अगर तुम्हें वीडियो देख के रत्ती भर भी मजा आया ना, चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और हाँ, अगर तुम चाहो तो कमेंट करके अपना बेस्ट पार्ट या डायलॉग भी बता सकते हो, क्योंकि तुम्हारे कमेंट पढ़ के यार मोटिवेशन मिलता है यार। और हाँ यार, पिछले वीडियो में जो तुम लोगों ने सपोर्ट दिखाया ना यार, कमाल है यार। लेकिन अफसोस 100 लाइक कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन कोई बात नहीं, अब की बार का एम रखते हैं 100 लाइक का। कर दिया करो यार, हर बार बेशर्म की तरह थोड़ी बोलना पड़ता है, कर दिया करो। और हाँ, अगर तुम चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, क्योंकि जो यूट्यूब वीडियो अलाउ नहीं करता वो मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, इसलिए जाकर ज्वाइन कर लो। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, तो जाओ जाकर फॉलो कर लो यार। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। चौबे साले, तूने बोला था तू छत से कूदेगा, कूदा नहीं तू, अब कूदना पड़ेगा।